आज से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी तक पोलियो का मर्ज बाकी है। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं, और कोई तरीका नहीं है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। वजीर आला मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर सेहत अजरा पीछहू के हमरा बच्चों को कतरे पिलाएं। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 21,000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। सैरो तफरी का सफर हादसे में तब्दील। बच्चों से भरी स्कूल वैन को खौफनाक हादसा। आई चुंदरीगढ़ के करीब वैन फुटपाथ से जा टकराई। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को क्रॉस किया। गाड़ी बचाते हुए हादसा पेश आया। मीठादर पुलिस ने वैन को तहवील में ले लिया। लाइसेंस ना शऊर, कम उम्र ड्राइवर शहरियों को कुचलने लगे। बच्चे गाड़ियां चलाएंगे तो सड़कें मैदान जंग बनेगी। वालिदैन की लापरवाही से कम उम्र लड़के गाड़ियां दौड़ाने लगे। नया नाज़िमाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने कम उम्र ड्राइवर को रोका, गाड़ी पर पथराव किया, शीशे भी तोड़े। शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव। राशिद मिनहास रोड से ड्रेक रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम। शारे फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर दबाव। कुरंगी सन्नती एरिया के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की लाइनें। रिटायर्ड अफसर के पेंशन रोकने पर अदालत का सख्त एक्शन। पेंशन जारी न करने पर डीजी सिविल एविएशन के वारंट जारी। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट जारी किए गए। डीजी सिविल एविएशन को सर्दियों की तातीलात के पहले हफ्ते में पेश करने का हुक्म। क्या लड़की को पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए थी? जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों के रिमार्क। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। करंगी की महनूर को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। हुक्म दिया पुलिस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करे। तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। इंटरमीडिएट निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स और आर्ट्स की ग्रुपिंग खत्म होगी। तलबा को इंटरमीडिएट में अपनी पसंद के मज़ामीन मुंतखब करने की आज़ादी मिलेगी। इंटरमीडिएट का निज़ाम और ओ लेवल तर्ज पर लाने की तैयारी। जनवरी में आला सतह इजलास तलब कर लिया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 201 पार्टिकुलेट मैटर से रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जारी। मौशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने के कवी इम्कान। 30% माहिरीन शरह सूद में कमी के ख्वाह हैं। और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 30 पैसे का हो गया।